हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी टॉपर। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने 1.2 के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया था। तो गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो गाइस, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 के फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो गाइस, ध्यान से देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n can end with the digit zero for any natural number n। तो इसमें guys क्या कहा है कि हमने 6n को चेक करना है कि उसके जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे जिसमें उसकी पावर n होगी, n मतलब n नेचुरल नंबर, और उसके जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे उसमें ज़ीरो आता है या नहीं। तो देखिए guys, क्या होता है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसमें भी ज़ीरो आएगा ना, उसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 इंटू में 5 होगा। 2 देखो, अगर हमें किसी भी जैसे कोई हमारा नंबर है, मान लो कोई भी नंबर है, अगर उसके पीछे हमने ज़ीरो लाना है तो 2 इंटू 5 को लीस्ट नंबर है, छोटे से छोटे नंबर हैं ये, जिनको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो 10 है या 20 है या 30 है, तो इनके मतलब जैसे मान लो अब 10 हमें 10 लाना है तो 2 इंटू 5 को करना पड़ेगा। 20 लाना है तो 5 इंटू 4 का करना, और 4 2 इंटू 2 मतलब छोटे से छोटा नंबर यहाँ भी 5 इंटू 2 होगा। जैसे ये करना है 5 इंटू 6 को करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 छोटे से छोटा नंबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटा से छोटा नंबर 2 इंटू 5 होगा, जब भी हमारा 10 आ सकता है। तो इसमें यही कहा है कि 6 के प्राइम फैक्टर 6n के प्राइम फैक्टर को हमने चेक करना है कि वो डिजिट उनकी जो यूनिट डिजिट जो उनका लास्ट नंबर होगा वो ज़ीरो होगा या नहीं। बस ये चेक करके हमने शो करना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको। If a number ends with 0, then its prime factor must be the product of, किसका प्रोडक्ट बताया मैंने आपको, 2 इंटू 5 का, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, दैट इज 2 इंटू में 5 होना जरूरी है, क्योंकि हमें ज़ीरो लाना, ज़ीरो के लिए यही कंडीशन यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लो आप कि 2 इंटू 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 6n को लेंगे, 6n n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर पता ही है आपको, 2 इंटू में 3 की पावर n। ठीक है, तो देखो इसके में 2 इंटू 5 नहीं आया, 2 इंटू में 3 आया, इसका मतलब इसमें इसके जो यूनिट डिजिट होगा इसके में ज़ीरो नहीं आया। इट मीन्स 6n जो इन्होंने हमें चेक वेदर करने के लिए कहा है, चेक करने के लिए कहा है, वो एक्चुअल में नहीं हुआ, क्योंकि 6 के फैक्टर तो आपको पता है 2 इंटू 3 होते हैं, 2 इंटू 5 तो होते नहीं, तो इसके ज़ीरो कैसे आ जाएगा, जीरो नहीं आ सकता ना। तो इसका देयरफॉर हम क्या लिखेंगे लास्ट में, 6n कैन नॉट बी एंड विद digit 0 because its prime factors did not contain pairs of किसके, pairs of 2 इंटू 5 के, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में हमें एक भी ऐसा पेयर नहीं मिला जिसमें 2 इंटू 5 हो। 2 इंटू 3 तो है लेकिन 2 इंटू 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें ज़ीरो नहीं आया और हमें यही शो करना है, तो हम इतना आंसर लिखेंगे, सेटिस्फाई हो जाएगा हमारे। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। अब इसका 6th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड इसकी ये जो दे रखी है स्टेटमेंट और कंपोजिट नंबर, मतलब हमने इन दोनों को चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है। देखो, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट, जैसे इसको हम 2 पार्ट बना के कर लो, या तो भाई कि फर्स्ट पार्ट पहले इसको सोल्व करो देन इसको सोल्व कर लो। क्या कर सकते हैं हम, या तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, या तो इसको सोल्व कर लो। आप क्या करोगे, 77 इंटू 13 प्लस 13 इसको सोल्व कर लो, या तो फिर उसको जो नंबर आएगा उसको कंपोजिट नंबर कर लो। अदरवाइज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं। उससे पहले गाइस एक चीज़ देखिए क्या है कि एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है, और एक होता है कंपोजिट नंबर, जो कि हमने इस क्वेश्चन में शो करना है। सिंपल हमने बस दिखाना है कि ये दोनों जो नंबर है ना, ये कंपोजिट नंबर है।
ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कितने? 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कौन से? जैसे 17 हो गया, या मैं कहता हूँ 13 हो गया, और 19 हो गया, 23 हो गया, और 29 हो गया। तो ये प्राइम नंबर है हमारे। क्या इनके प्राइम फैक्टर अगर आप बनाओगे ना, तो प्राइम फैक्टर देखो, जैसे 13 का बनाया मैंने, 13 का प्राइम फैक्टर बनाया, 13 का 13 पे गया 1, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 1 इंटू 13 आ गया। 2 ही आए प्राइम फैक्टर, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। एक तो वो खुद ही होगा और एक 1 होगा। तो इस कह सकते हैं प्राइम नंबर वो है जिसके प्राइम फैक्टर या फैक्टर्स 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 ही होंगे। और उसके कंपोजिट नंबर क्या होगा? उसके उलट कंपोजिट नंबर वो होगा जिसमें प्राइम फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। हमेशा 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? अब कंपोजिट नंबर देखो, जैसे मान लो 24 हो गया। जैसे इसका हम अगर फैक्टर बनाते हैं हम, तो इसके तो काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे वैसे भी। देखो वैसे मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 4 पर जाता है, और आपको इसके 6 के पता ही है, 3 इंटू 2, और इसके 2 इंटू 2, ठीक है, 4 के। तो ये चार प्राइम फैक्टर बन गए किसके? 24 के। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 24 जो है कंपोजिट नंबर है। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने जो हमारी 1.2 की जो एक बेसिक थ्योरम थी, उसमें हमने शो करना था कि कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर होता है। तो कंपोजिट नंबर वही है जिसके, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, तो कंपोजिट नंबर वही है जिसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हो, और प्राइम नंबर वो जिसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर ना हो। ठीक है। तो हमने इन्हीं 2 नंबरों को अब कंपोजिट नंबर शो करना है। तो देखो मैंने आपको बताया कि आप अगर सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो पहले इसको, फिर आपको चेक करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। मैं आपको सिंपल मेथड देखो क्या बताता हूँ मैं। देखो इसमें हमें कॉमन चीज़ क्या दिख रही है? सबसे पहले कॉमन चीज़ 13 दिख रहा है हमें, तो 13 को आप कॉमन ले लो, 13 को ही कॉमन ले लो। 13 को उठाया, 7 इंटू 11, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे क्योंकि इसका मल्टीपल है ना, इसलिए कॉमन ले लिया हमने 13, और 13 की जगह 1, क्योंकि अगर हम इसको कॉमन खोल लेंगे तो 13 इंटू 13 हो जाएगा, और प्लस है यहाँ पे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको कॉमन का क्या मतलब, अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो यही की यही स्टेटमेंट आ जाएगी। 13 कॉमन ले लिया, उसके बाद 13 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देन ये 77 हो गया, क्योंकि 1 77 रहा, प्लस 1, तो 13 इंटू में प्लस कर देंगे 78। देखो अब 13 तो प्राइम नंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया 13 के क्या हो सकते हैं फैक्टर। हम अब हमने इस स्टेटमेंट को चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो इसके क्या फैक्टर होंगे? 1 इंटू 13 ही तो होंगे, ये तो प्राइम नंबर ही है। अब 78 के आप चेक कर सकते हो। देखो 78 के 2 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 9, और 39 के क्या होंगे? देखो 3 पे जाएगा और ये आ जाएगा 13 1। तो इसके क्या निकल के आए? 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो इसके पूरे डिजिट आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा इसको, आप कभी आप एग्जाम में आप इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था कि हमने ना कम से कम मल्टीप्लाई करना है या कम से कम कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी है, उतना ही टाइम बचेगा हमारा। तो आप इसके फैक्टर निकाल के देख लीजिए, सीधा हमें दिख रहा है हाँ भाई 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर आ गए, इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है, इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। तो लास्ट में हमने यही लिख देना है, हेंस इट इज़ a composite number because it has more than 2 prime factors। बस ये हमने चेक कर लिया, कौन सा? फर्स्ट नंबर चेक कर लिया। अब इसका आप सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में कैसे होगा? सेकंड पार्ट देखो, अब क्या कहते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। वही चीज़ देखो, हमने इतना मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं। क्या करेंगे हम? कॉमन नंबर देखो, कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 7 6 5 कॉमन नंबर दिख रहा है, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो। 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 1 और प्लस 1। ठीक है, एक तो 1 ये आ गया और एक 5 वाला 1 आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 ये हमारा हो गया 42, 7 6 42 इंटू 12 और इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 ही आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद 42 इंटू 24
प्लस 1, ठीक है। फिर इसके बाद देखो गाइस क्या होगा, 42 इंटू में 24 प्लस 1 आ गया ना हमारा। तो इसके बाद देखो क्या होगा, 5 42 और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 42 और 24 को, तो क्या आएगा देखो, 42 इंटू 24 8 16 4 और 8 8 10 0। देखो एक चीज़ और देखो, आप यहाँ पर आप ना 42 इंटू 24 तो है, तो आप इसको प्लस 1 मत कर देना कभी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने छोटी क्लासों में रूल भी पढ़ रखा है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सोल्व किया जाता है। आप इसको 25 मत कर देना, वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1008 प्लस 1 5 1009, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू में 1009, ठीक है। ये हमारे पास अब नंबर आ गए 2। इसका हमने अब ये चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो देखो मैं आपको क्या थी कंपोजिट नंबर की एक कंडीशन क्या थी कि ना 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। देखो 5 तो 5 ही मान लो इसको, ठीक है। और इसको 109 इंटू 1 कर दो तो हो गए 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हो गए, इस डिजिट के 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हो गए। क्यों, 5 हो गया और एक तो ये खुद ही हो गया और एक ही 1 हो गया, 3 हो गए ना गाइस। तो इट मीन्स ये क्या है, हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इस पार्ट में मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 1.2 एक्सरसाइज के। तो आपको अगर इन 2 क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।